12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के करीबी दोस्तों में से थे, इनको मार दिया जाता है। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। बैंड्रा नामी एक पोश इलाके से, एक ऐसे इलाके में जहां पर गरीब लोग या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो वहां रहने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस ही जगह पर जहां पर महंगे महंगे अपार्टमेंट हैं, सेलिब्रिटीज के घर हैं, इस ही जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। इनकी महंगी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और ये मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। एक तरफ बाबा सिद्दीकी की 2024 में हुई मौत, दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला जो एक फेमस सिंगर है, इनकी हुई मौत जिसमें इनकी भी गाड़ी के ऊपर अटैक किया जाता है, इनकी गाड़ी के ऊपर भी फायर किया जाता है और स्ट्रेट फायर की वजह से ये भी अपनी जान गंवा देते हैं। और इन दोनों की मौत को जोड़ा जाता है एक गैंग से और ये गैंग के पार्टनर्स खुद ही सामने आकर इस मौत की या इस अटैक की सामने से आकर खुद जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने ही करवाया है। अब इस सब के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, और ये मास्टरमाइंड खुद जेल में बैठकर किस तरीके से इन बड़ी सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहा है। और इसका नेक्स्ट टारगेट सलमान खान है और 2 से 3 बार इनके घर पर कैसे अटैक हुआ और ये सब कैसे हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन इस कहानी के सबसे मेन विलन जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, ये एक कातिल है और अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी से जोड़ता है या दावा करता है जिसके लिए खुद ये एक दाग है। एक तरफ बात करता है एनिमल्स की लाइफ को बचाना, एक तरफ बात करता है कि किस तरीके से गाय, काऊ, इन सब की जिंदगियां कितनी अहम है, दूसरी तरफ बात करता है कि किस तरीके से जो दरख्त हैं इनकी जिंदगी अहम है, ये सब सांस लेते हैं, ये सब जिंदा हैं। दूसरी तरफ इन सब की बात करते हुए उन इंसानों की जान लेता है जिन लोगों को इसने मारा, उनकी भी कोई फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन उनके बारे में ना सोचना और कानून को हाथ में लेना, जेल के अंदर बैठकर अपने गैंगस्टर पार्टनर्स जो हैं उनको कहकर या फिर कुछ लोगों को पैसों के ऊपर खरीद कर दूसरों की जान लेना, ये सब कुछ करने वाले लॉरेंस बिश्नोई हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि लॉरेंस किस तरीके से एक गैंगस्टर या फिर किस तरीके से जान लेने वाले हथियारे बने हैं और किस तरीके से या क्या क्या चीजें इनकी लाइफ के अंदर हुई हैं। लॉरेंस ओरिजिनली बिलोंग करते हैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से। आज मीडिया जब इस गांव में जाकर लॉरेंस से रिलेटेड सवाल पूछता है यहाँ पर रहने वाले लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि लॉरेंस की स्टार्ट से ही मेंटालिटी रूल करने की थी। मतलब लड़कों को डरा धमका के सिगरेट से, लड़कों को डरा धमका के शराब से, इस तरीके की चीजों से दूर रखते हैं। अब इसमें एक अच्छी कॉज भी है और जो तरीका है वो भी गलत है। करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था, एक उसका बोलने का डर है। अब इसी गांव को लॉरेंस छोड़ते हैं और स्टडी के नाम पर छोड़ते हैं, एक कॉलेज के अंदर जाते हैं, शहर में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनके साथ जो हादसा हुआ ये पॉलिटिक्स के अंदर पड़ गए। अब इस कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ग्रुप थे या पॉलिटिशियन के जो ग्रुप्स होते हैं, वो जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं अपने कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर, उसके मेंबर बनते हैं, उसके अंदर एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पर ही इनकी सारी ग्रूमिंग हो रही थी कि किस तरीके से लोगों के ऊपर अपना हक जताना है या लोगों से काम निकलवाना है। और सबसे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं 2010 में, फिर 2011 में। 2010 में किसी की जान लेना, 2011 में किसी को मारने की ट्राई करना या उसको धमकी देना, इस तरीके के इनके ऊपर संगीन इल्जामात लगते हैं, केस चार्ज होते हैं। और इस सब के बाद भी अपनी आदत को ना छोड़ना या अपनी फितरत को ना छोड़ना, 2019 के अंदर अटैक प्लान करते हैं जेल के अंदर ही बैठकर। अब यहाँ पर जहन में रखने की ये बात है, 2010 में जेल गए, 2011 में जेल गए, अब जेल के अंदर ही बैठकर 2019 में सलमान खान के ऊपर अटैक प्लान करते हैं। एक बंदे को भेजते हैं जिसका नाम संपत करके कुछ की रेकी भी की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते वो अपने मंसूबों में कुछ है, इसको भेजते हैं एक गन लेकर। अब ये गन शॉर्ट थी या क्या मसला था, लेकिन सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी भी थी, पुलिस नफरी भी थी, जिस वजह से ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते और वहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है ये संपत नामी बंदा। बट लॉरेंस की नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर रुकते नहीं है। अब लॉरेंस की नफरत सलमान खान से क्यों बढ़ी उस सब पर भी आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जो इनकी अटेम्प्ट्स थी पहले उस पर बात करते हैं। अब 2019 पे अटैक किया लेकिन अपना मकसद पूरा ना हुआ तो 2020 के ऊपर दोबारा ट्राई की और दोबारा एक बंदे को भेजा
जिसने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर के जो गार्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन बनाने की ट्राई की और कुछ ना कुछ करके सलमान खान को मारने की पूरी प्लानिंग रचाने की ट्राई की, लेकिन वहां पर भी फेल हुए। और जिसके बाद 2022 के अंदर हमें पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक होता है और इस फेमस सिंगर को मारने वाले भी कोई और नहीं, लॉरेंस के ही एक टीम मेंबर कह लो या फिर इनकी गैंग के एक मेंबर कह लो, जिनका नाम गोल्डी बरार था। ये जिम्मेदारी लेते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हमने ही मरवाया है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला को मारा, लेकिन उसके बाद अब 2024 में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मारा, 2024 में ही सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे दोबारा ट्राई की जाती है। अब उन अटैक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉरेंस सलमान खान से इतनी नफरत क्यों करते हैं और बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा। सलमान खान से लॉरेंस की नफरत के पीछे एक एनिमल की जिंदगी है। अब लॉरेंस को अच्छा बताना या उसको अच्छा कहना या उसकी मेंटल कंडीशन को सही कहना, ये बात कहकर कि एनिमल की लाइफ को बचाने के लिए इसने ये सब कुछ किया या ये लोगों को मार रहा है, तो ये सब कुछ गलत होगा। लेकिन लॉरेंस क्या सोचता है कि पीछे क्या मकसद है, क्या मोटिव है, वो सलमान खान को क्यों मारना चाहता है और ये अटेम्प्ट्स क्यों कर रहा है, इससे रिलेटेड बताना भी जरूरी है। अब ये मामला शुरू हुआ 1 अक्टूबर 1998 जब सलमान खान अपनी क्रू, अपनी टीम के साथ एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजस्थान के एक गांव जिसका नाम कालकनी है, यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस गांव में सलमान खान के पूरे शेड्यूल के बाद, मतलब इनकी पूरी मूवी की जो शूटिंग का शेड्यूल होता है, उसके बाद ये अपने क्रू के साथ एक गाड़ी के ऊपर जाते हैं एक शिकार की तरफ। मतलब ये एक शिकार करना चाहते थे वाइल्ड एनिमल्स का, जो बहुत से लोग करते हैं। अब आपको पता है कि शेख, जो मुस्लिम शेख होते हैं, वो भी शिकार करते हैं और वो इंडिया आकर भी शिकार करते हैं बहुत से वाइल्ड एनिमल्स का। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंट करते हैं और उनको हलाल करके उनको खाते हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, उसके अंदर इस सब को सही माना जाता है। लेकिन किस तरीके से सलमान खान ने इस कालकरी गांव के अंदर जो हंट किया, शिकार किया, उसने किस तरीके से इस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और उनको किस तरीके से बुरा फील हुआ, इतना बुरा फील हुआ कि सलमान खान के अगेंस्ट केस भी किया। अब दोबारा उसी कहानी पर आते हैं कि किस तरीके से सलमान खान अपनी एक गाड़ी के अंदर क्रू के साथ आते हैं जंगल की तरफ, हंट करते हैं, मतलब गोली फायर करते हैं और सलमान खान 2 ब्लैक बग्स को मार गिराते हैं। और ये कहानी बताने वाले इसी एक गांव के शोगा राम नामी बुजुर्ग हैं। जो बताते हैं कि उनको आवाज आई, वो सो रहे थे, उनको आवाज आई कि गोली चली है और उस आवाज के ऊपर जब वो अपने कुछ लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से सलमान खान और क्रू मेंबर्स ने 2 एनिमल्स को मारा हुआ है और उनको गाड़ी में लाद रहे हैं। जिसके बाद ये उस गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं, अपने उन लोगों के साथ जो पत्थर वगैरह होते हैं उससे मारते हैं, लेकिन वो गाड़ी लेकर सलमान खान अपने क्रू मेंबर्स के साथ निकल जाते हैं उस जगह से। दूसरी तरफ दूसरे दिन ये पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और सलमान खान और क्रू के खिलाफ जो है एक FIR या फिर एक मुकदमा जो है वो दर्ज करवाते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद पुलिस की तरफ से जब इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक गाड़ी जो रेंट पर ली गई है इस क्रू की तरफ से, और ये रेंट पर इसलिए ली गई है कि शूटिंग करनी थी इस जगह पर, इस गांव के अंदर फिल्म की। इस फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं करके कुछ है। इस ही फिल्म की शूटिंग के लिए इस गाड़ी को रेंट पर लिया जाता है और इस गाड़ी के जो ओरिजिनल ओनर थे, इनका नाम यादव था, जिन्होंने गाड़ी को रेंट पर दिया हुआ था। और इस कहानी में एक और बंदा आता है जिसका नाम हर्ष दुलारी है। ये अपने आप को ड्राइवर बताता है और बताता है कि ये सलमान खान की उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जो एक रेंट पर ली हुई गाड़ी थी, जिस गाड़ी में सलमान खान हंट करने जाते हैं अपने क्रू के साथ। और ये कहता है कि हाँ, सलमान खान ने ही ब्लैक बग्स को दोनों को मारा है और सलमान खान के पास गन थी। और ये ड्राइवर ये भी कहता है कि मैं इतना सच कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए भी एग्री करता हूँ। अब एक के बाद एक बंदा सामने आना और ड्राइवर का सामने आना और सलमान खान के ऊपर एलिगेशन लगाना या ये कहना कि हाँ मुझे पता है कि सलमान खान ने मारा है, लेकिन जब सलमान खान हंट कर रहे थे उस वक्त इस जगह पर इस ड्राइवर ने मना क्यों नहीं किया कि यहाँ पर लीगल नहीं है। इस तरीके के बहुत से सवाल उठते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मारने दिया गया, या फिर वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने वाले, सेव करने वाले कोई ना कोई वहाँ पर तो लोग होंगे जिन्होंने सलमान खान को रोकना चाहिए। बट इस सब के ऊपर सोचा इसलिए नहीं गया
क्योंकि एनिमल लाइफ के ऊपर बात आ गई और दरख्त या ट्रीज की लाइफ के ऊपर बात आई और एक सेलिब्रिटी जुड़ गया, तो इस वजह से ये केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर चले गया और 12 अक्टूबर को ही सलमान खान को 5 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। इसके बाद इस केस के ऊपर फर्दर कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, जिसके बाद सलमान खान को बार बार इस कोर्ट में बुलाया जाता है और इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हरीश जो ड्राइवर है वो इस केस के अंदर जब इसको अदालत की तरफ से बुलाया जाता है तो ये वहाँ पर पेश नहीं होता और बहुत सी बार पेश ना होने की वजह से अदालत की तरफ से सलमान खान को रिहा किया जाता है या फिर इस केस के ऊपर ज़्यादा बात करना छोड़ दी जाती है। इस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको स्लो कर दिया जाता है या फिर ये केस एक तरीके से ख़त्म होने वाला होता है। और इस कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आता है, हरीश दोबारा मीडिया में आता है, दोबारा सामने आता है और कहता है कि हाँ, मैं अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर आज भी कायम हूँ। मुझे धमकियाँ दी गई जिस वजह से मैं गायब रहा, जिस वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हुआ और मैं ड्राइवर हूँ, मैं कुछ टाइम कहीं होता हूँ, कुछ टाइम किस शहर में होता हूँ, इस वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब हरीश की तरफ से इस तरीके के एलिगेशन और दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है कि हरीश ने क्योंकि मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर बहुत बार इस तरीके के इंटरव्यूज़ दिए हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं और उन स्टेटमेंट्स के अंदर चेंज रहा है। मतलब कभी कहा है कि सलमान खान नहीं थे इन्वॉल्व, कभी कहा है इन्वॉल्व रहे हैं। अदालत कहती है कि हरीश की स्टेटमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा या इस केस के अंदर इसकी अब अहमियत नहीं है। 2018 के अंदर सलमान खान के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, इनको सजा सुनाई जाती है। 10 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया। अब प्रोसीडिंग हुई होगी, कुछ ना कुछ वकील को, अदालत को मिला होगा, जिसके बाद एलिगेशन जो है वो प्रूव हुए होंगे और सलमान खान को 2018 में 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इनको ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अब सलमान खान को सज़ा सुनाई, वो जेल जाने वाले, लेकिन बिश्नोई समाज से जोड़ने वाले, अपने आप को बिश्नोई समाज का कहने वाले, एनिमल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटेक्टर की तरफ से अभी भी अपना जो गुस्सा था या अपनी जो नफरत थी वो अभी भी कम नहीं हुई। और इस नफरत के कम ना होने के पीछे का रीज़न ये है कि सलमान खान को 5 साल की सज़ा तो सुनाई गई, राजस्थान कोर्ट की तरफ से थी या उसके करीब की कोर्ट की तरफ से थी, लेकिन बॉम्बे कोर्ट की तरफ से सलमान खान की सज़ा को मुअत्तल किया गया, ख़त्म किया गया और सलमान खान 5 साल की सज़ा को 2 दिन के अंदर ही पूरा करके बाहर निकल आए। और इस सब के बाद लॉरेंस की तरफ से दोबारा सलमान खान को धमकी दी गई, सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो और ये धमकी किसी घर से या किसी छुपी हुई जगह से नहीं थी, बल्कि पुलिस की वैन, जिस वैन से लॉरेंस को एक जेल से दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, उसी वैन के अंदर बैठकर मीडिया से बात करते हुए धमकी देते हैं, हम जब करेंगे तो सलमान खान भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। इस तरीके की कुछ लॉरेंस की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, जिम्मेदारियां ली जाती हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर। लेकिन इस सब के बाद भी वो लोग जो जिम्मेदार हैं, कानून को, लॉ को फॉलो करवाने वाले, वो सब कहाँ थे? क्योंकि लॉरेंस धमकियां दे रहा है, जेल में बैठकर अपने टीम मेंबर से अटैक करवा रहा है लोगों के ऊपर और ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है। और अगर पुलिस की तरफ से या कानून को नाफिज करवाने वालों की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता, बाबा सिद्दीकी की जान नहीं जाती, सिद्धू मूसेवाला की जान नहीं जाती या इस तरीके के और पता नहीं कितने लोग होंगे। ये तो बहुत फेमस लोग थे, मीडिया के अंदर बहुत बार बात हुई, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी इस तरीके के लोग जान ले लेते हैं। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। 2018 में सलमान खान को जेल की सजा सुनाई गई, वो जेल की सजा वापस हो गई। इसके बाद लॉरेंस की तरफ से धमकी दी गई, जिसके बाद 2019 में अटैक प्लान किया सलमान खान के घर के ऊपर और फिर 2020 में भी किया और फिर 2024 में गैलेक्सी अपार्टमेंट जो सलमान खान का है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां पर सलमान खान उस वक्त चाय पी रहे थे या कुछ स्नैक्स खा रहे थे जिस वक्त अटैक किया गया। एक बाइक के ऊपर बंदे आते हैं 2 और स्ट्रेट फायर करते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर। और इसके बाद पुलिस का रोल क्या था? पुलिस का रोल ये सिक्योरिटी बढ़ा दी सलमान खान की, मतलब 2 बंदे और नफरी जो है वो बढ़ा दी सलमान खान की सिक्योरिटी पर। और जिन लोगों ने बाइक के ऊपर सलमान खान के घर पर अटैक किया या फायर किया, इन दोनों को भी पकड़ लिया। एक का नाम सागर पाल, दूसरे का नाम विकी गुप्ता है। इन दोनों की तरफ से प्राउडली कहा जाता है कि हम लॉरेंस की जो सोच है उससे इत्तेफाक करते हैं, उसकी सोच को मानते हैं, फॉलोवर हैं, जिस वजह से हमने सलमान खान को डराने के लिए उनके घर पर अटैक किया। अब सलमान खान को पहली बार डराने की ट्राई नहीं की गई है,
दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये सिर्फ डराने के लिए, और 2013 में सलमान खान को एक ईमेल भी की जाती है कि हमारा एक मंदिर है, वहां पर जाओ, ऐसे ऐसे करके माफी मांगो, जिसके बाद हम तुम्हें माफ करेंगे और तुम पर अटैक नहीं होगा। और इस ईमेल का जवाब 2013 में भी सलमान खान मना कर देते हैं और 2024 में दोबारा सलमान खान के घर पर अटैक किया जाता है। और इस अटैक का मकसद भी यही कहा जाता है कि सलमान खान को माफी मंगवानी है। और इस सब के अंदर लॉरेंस की खबरें बाहर लाने वाला मीडिया है। अब मीडिया पूरी कवरेज देता है, पूरे प्रोग्राम करता है, लॉरेंस से पूछता है आप किस तरीके की माफी चाहते हैं, सलमान खान कैसे माफी मांगे तो आप माफ करेंगे। मतलब कि मीडिया एक किलर से जो किल कर रहा है, जिसने 2010, 2011, 2019, 2018 उसके टीम मेंबर की तरफ से 2022 के अंदर सिद्धू मूसेवाला को मारा जाता है, इस तरीके के संगीन इल्जामात जुर्म के अंदर मुलव्विस है, उस बंदे से मीडिया सवालात कर रहा है। अब मीडिया की बात करो, पुलिस की बात करो, ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन सलमान खान के करीबी जिनका नाम बाबा सिद्दीकी था, इनकी जान सिर्फ इसलिए ली गई कि सलमान खान, शाहरुख खान जो इनकी इफ्तार पार्टीज के अंदर जाया करते थे, बाबा सिद्दीकी जो इफ्तार पार्टी रमजान के अंदर ग्रैंड लेवल पर दिया करते थे, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज सब वहां पर जाया करते थे। और सलमान खान और शाहरुख खान की फेमस लड़ाई जो हुई थी, उसके बाद भी बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों को साथ बुलाकर इनकी लड़ाई को हल करने में एक अच्छा या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था बाबा सिद्दीकी ने। और सलमान खान क्योंकि बाबा सिद्दीकी के करीब थे इसलिए उनको मार दिया गया। और ऐसा रीज़न दिया जाता है लॉरेंस की इस गैंगस्टर पार्टी कह लो, इस गैंगस्टर टीम कह लो, इस सब की तरफ से। अब सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हैं लॉरेंस, उनकी जान क्यों लेना चाहते हैं, बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा या फिर सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा, किसने मारा, इन सब के ऊपर हमने आज की इस वीडियो में बात की। ये एक लॉन्ग वीडियो थी, आखिर में मेरी आवाज़ मेरे गले ने साथ नहीं दिया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।